बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से सोशल मीडिया पर गुफ्तगू जारी है। कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, कुछ उनकी मुखालफत कर रहे हैं और उनकी शख्सियत के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और मुकदमा भी उन पर दर्ज है। वो जेल में चले गए हैं। 295C का मुकदमा है, बड़ा संगीन मुकदमा है। मैं उनके ख़यालात पर बात नहीं करना चाहता, मैं उनकी शख्सियत के हवाले से बात नहीं करना चाहता। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है या देखा है, या जो मैं समझता हूँ, वो आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। उनका तारुफ़ बतौर आलिम दीन करवाया गया, दुनिया को बतलाया गया कि वो स्कॉलर हैं, मज़हबी आदमी हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे ये तजस्सुस हुआ कि मैं देखूँ कि उन्होंने कौन-सा ऐसा इल्मी काम किया है, कौन-सी ऐसी तहकीक दरियाफ़्त की है जो पहले नहीं थी, और उन्होंने आके एक ऐसा काम कर दिया है जो मुआशरे के लिए और इल्मी दुनिया के लिए बड़ा तहकीकाती काम था। तो उनका काम जब देखा तो पता ये चला कि उन्होंने मसालिक के आपस के इख्तलाफी जो मसाइल थे, किताबें थी, फतावी थी, सिर्फ़ वही निकाल के सोशल मीडिया पर बयान किए हैं। और वो उसका भी बहुत महदूद इल्म है, बहुत महदूद दायरा है उसका, कि सिर्फ़ उर्दू ज़बान के एक दूसरे के इख्तलाफ़ात, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतावी, देवबंदियों ने वहाबियों को क्या कहा, वहाबियों ने शियों को क्या कहा, वो चिश्ती रसूलुल्लाह है, वो फ़लाना है, वो फ़लाना है, उसने उसके ख़िलाफ़ ये लिखा, उसने उसके ख़िलाफ़ ये लिखा। तो ये जो मसालिक के एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतावी, इख्तलाफ रहे हैं, हर किसी के रहे हैं। मतलब ये वो इल्मी इस्तेदाद है या वो इल्मी काम है, इल्मी काबिलियत है, जिसे बाज़ लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा काम मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने कर दिया है, जो शायद उम्मत में कभी नहीं हुआ। तो ये वो इल्मी लियाकत है और ये वो तरीका है। अच्छा, फिर ये किस अंदाज़ से बयान हुआ है? ये सारा जो जिसे इल्मी लियाकत कही जाती है उनकी, ये किस इंतहाई सतहियत के साथ, भोंडे अंदाज़ से बयान हुआ। यानी एक आलिम का तशख़्ख़ुस होता है, उसका एक लहजा होता है, उसका एक अंदाज़ होता है, उसकी खुशबू होती है, उसका एक तरीक़ाकार होता है। आपने 4 अच्छी किताबें पढ़ी हो ना, आपका लहजा बतलाता है कुछ पढ़ा हुआ है इसने। आप किसी अच्छी सोहबत में बैठे हों, बड़े स्कॉलर के पास, अदीब के पास, शायर के पास, लबीब के पास, मुफ्ती के पास, स्कॉलर के पास, किसी बड़े शेखुल हदीस के पास आप बैठे हो ना, और चंद साल आप बैठे हों, तो आपका लहजा बदल जाता है, आपका अंदाज़ बदल जाता है। तो मुझे नहीं पता ये साहब किन के पास बैठते रहे हैं, किन की किताबें पढ़ते रहे हैं, किन को सुनते रहे हैं कि 5 मिनट में 6 बार गुस्से से बात करना और किसी पर टॉन्ट किए बगैर ना गुजरना, किसी पर फतवा लगाए ना गुजरना, और उसी लम्हे में अपने आप को इल्मी, किताबी और बहुत बड़ा स्कॉलर ज़ाहिर किए बगैर ना गुजरना। तो ये रवैया रहा है। मुझे नहीं पता नौजवान नस्ल को क्या नज़र आया कि कितने बड़े इल्मी स्कॉलर को वो सुन रहे हैं और किस तरह की बात कर रहे हैं। जिन्होंने उलमा की सोहबतें इख्तियार की हो, उलमा की किताबें पढ़ी हो, उनका अंदाज़ और होता है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है, मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद था। तो उस वक़्त इस्लामिक लर्निंग फैकल्टी के डीन होते थे डॉक्टर सलीम तारिक खान साहब, और शोबा उलूम इस्लामिया के हेड होते थे डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ ज़फ़र मरहूम रहमहुल्लाह। तो वो लोग बैठे एक इंटरव्यू कर रहे थे स्टूडेंट्स का। तो एक लड़के का उन्होंने इंटरव्यू किया। तो वो लड़के ने अपने तारुफ़ में ये बतलाया कि वो शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ अल असरी जलालपुरी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। और तारुफ़ के बाद उनका इंटरव्यू हो रहा था, शायद एमफ़िल या पीएचडी के लिए वो इंटरव्यू स्टूडेंट्स का कर रहे थे। तो डॉक्टर सलीम तारिक खान साहब ने पूछा कि आप उनके शागिर्द हैं शेख रफ़ीक़ असरी रहमहुल्लाह के, तो आप ये बताएं कि हदीस की सनद में सिलसिलतुज़्ज़हब किसे कहते हैं? ये सवाल था उनका कि सिलसिलतुज़्ज़हब किसे कहते हैं, आप उनके शागिर्द हैं या नहीं, हमें पता चल जाएगा। तो वो तालिब इल्म ये नहीं बतला सका कि सिलसिलतुज़्ज़हब किसे कहते हैं सनद हदीस में, यानी अन अनस इब्न मालिक, अन नाफ़े, अन इब्न उमर, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सिलसिलतुज़्ज़हब है, एक हदीस की सनद है कि बहुत मुख्तसर और बहुत सही तरीन सनद। यानी उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएं कि सिलसिलतुज़्ज़हब क्या है हदीस में, सनद में। तो वो स्टूडेंट नहीं बता सके। तो डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ ज़फ़र और डॉक्टर सलीम तारिक खान साहब ने कहा कि हम कैसे मान जाएं कि आप उनके शागिर्द हैं, आपने उनसे पढ़ा है, आपने उनसे सीखा है। तो एक तारुफ होता है कि आप किसके पास बैठे हैं, आपने किससे सीखा है, किससे पढ़ा है। कहने का मकसद ये है कि आपने क्या पढ़ा हुआ है जो आप कौम को, यानी आपकी अगर यही लियाकत और काबिलियत है कि आप दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कि आपने सोशल मीडिया पर बैठकर नौजवान नस्ल को ये बताया कि देवबंदियों ने शियों के खिलाफ ये किया है, शियों ने देवबंदियों के खिलाफ ये किया है, और फलां ये है और फलां ये है और फलां गलत है और मैं सही हूँ, तो आप स्कॉलर हैं। तो कोई इल्मी दरियाफ्त, कोई इल्मी किताब, कोई इल्मी चीज़। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि फ़िरक़ों की दुकानें बंद हो गई, बाबों की दुकानें बंद हो गई। इसी अहद का एक बाबा फिर रहा है, जिस अहद के जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। बाबा शुफ शुफ है, वो बात करता है इस वक्त और दम करता है, और पूरी दुनिया, पाकिस्तान में भी उसी तरह उसका दम चलते हैं, यूरोप में चले जाए उसी तरह। तो इस नौजवान नस्ल को शुफ शुफ के
فتنے سے تو یہ نہیں بچا سکے، لیکن باتیں جو ہے وہ ایسی کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں حد ادب سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ ہوا اسی طرح ہے، یعنی آپ مولویوں سے شروع ہوئے، مسالک سے شروع ہوئے، اور پھر بڑھتے بڑھتے آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک چلے گئے، آپ بڑھتے بڑھتے ان سے بھی آگے بڑھے، صحابہ کرام میں آپ نے تفریق کر ڈالی، بنو امیہ کے حوالے سے آپ کا انداز کچھ اور ہو گیا، پھر بڑھتے بڑھتے اب جب آپ کی 295C میں گرفت ہوئی ہے، یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا قانون ہے۔ تو آپ یعنی اس حد تک حد ادب جو چیز بہت لازم تھی اس کا التزام ہی نہیں ہوا ہے کہیں پہ، پوری گفتگو میں، پوری اکیڈمی کی تاریخ میں، اور پورے اس انداز میں آپ وہاں چلے گئے ہیں کہ ریاست نے آپ پر 295C کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی آپ یعنی اس کو جہالت ہی کہیں گے ہم، اور اس کو بد زبانی کہیں گے کہ آپ کا جو انداز تکلم بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس سے نہ تو فرقے محفوظ رہے، اور نہ بنو امیہ کے صحابہ محفوظ رہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر یہ مقدمہ بتلا رہا ہے کہ آپ کی زبان جو چلی ہے اس سے تو وہ شخصیت بھی محفوظ نہیں رہی جن کے متعلق رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ یہ تو اب ریاست کا کام ہے وہ ثابت کرے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ تو حد ادب نہیں نظر آیا یہاں پر، طریقہ نہیں نظر آیا۔ ایک اور طریقہ بھی چل نکلا ہے، بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کی حمایت میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، تو یہ طریقہ اور چلن چل پڑا ہے کہ کوئی بھی بندہ مشہور ہو جاتا ہے نا، تو 5-7 مشہور لوگ مل کے اپنا ایک جتھا بھی بنا لیتے ہیں۔ اب آج کل ٹک ٹاکروں نے یہ سلسلہ شروع کیا، جی ہم سائیوال آ رہے ہیں، سائیوال میں ایک کراؤڈ ہوگا، ملتان جا رہے ہیں وہاں پر ایک کراؤڈ ہوگا، 5-7 مشہور ٹک ٹاکر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی کہیں چبل مار دے یا کوئی اس قسم کی بات کر دے تو باقی پھر اس کے دفاع پر بھی آ جاتے ہیں۔ تو بے نہیں، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، جو یوٹیوبرز ہیں وہ یوٹیوب کے مفتی اور انجینئر محمد علی مرزا کا دفاع کرنے بھی آ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی دفاع ہوتا رہا ہے، ماضی میں تو مین سٹریم چینلز پر دفاع ہوتا تھا۔ آفتاب اقبال کے ٹی وی چینلز میں ہم نے یہ گفتگو سنی جب وہ انجینئر محمد علی مرزا کو بڑا اسکالر اور بڑی شخصیت کہتے تھے۔ پھر عمران ریاض کو ہم نے سنا، وہ کہتا جی اس سے بندہ تو آخری بندہ یہی ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اب ریسنٹ ہم نے چند ماہ پہلے ان دونوں کو اس پر بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو ان دونوں پر بات کرتے ہوئے دیکھا، جیسے تھو کرتے ہیں نا اس پر، یہ وہ لوگ کر رہے تھے کہ ہم تو سمجھے تھے بڑا اسکالر ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سمجھے تھے یہ بڑے افلاطون قسم کے اینکرز ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو بھی ہم نے سنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حد ادب نہیں رہا، بد زبانی کا جو سلسلہ عام لوگوں سے شروع ہوا وہ چلتے چلتے اب وہاں پہنچ چکا ہے، جس کے بعد کوئی ایسا معاملہ رہ نہیں گیا کہ ریاست کوئی اقدام نہ کرتی۔ اب ریاست کا کام ہے، ہم جج نہیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا اور آگے بڑھانا، لیکن نہ کوئی علمی ایسا کام نظر آیا، نہ کوئی اتنی بڑی تحقیق نظر آئی، اور نہ کوئی ماں سوائے اس بات کے کہ اردو تراجم سے ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہوئی باتوں کو قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتلائیں، مجھے لکھیں، مجھ سے بات کریں، مجھے بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی یہ قابلیت ہے جو آپ نے بیان نہیں کی، یہ وہ علمی کتاب ہے ان کی جو آج سے پہلے نہیں لکھی گئی، یہ وہ شاندار فتویٰ ہے جو اس سے پہلے سامنے نہیں آیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا، میرے علم میں اضافہ کیجئے، کوئی علمی کتابی چیز لے کے آئیے ماں سوائے ان باتوں کے کہ وہ کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ غلط ہے، وہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے اور میں ٹھیک ہوں۔ ماں سوائے اس بات کے کچھ اور ہو تو ہمیں ضرور لکھیے گا، ضرور آگاہ کیجیے گا، ہم رجوع کریں گے۔